नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पी.के. पॉल हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए जीवन के बारे में अलग ढंग से सोचें और इसे बदलें। आज जो किताब मैं पढ़ूंगा उसका नाम है बड़े सपनों का बड़ा जादू। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस पुस्तक के अन्य अध्यायों का लिंक विवरण दिया जाएगा। आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा विश्वास करो, तुम अवश्य सफल होगे। सफलता शब्द की विभिन्न, सुंदर, रचनात्मक व्याख्याएं दी जा सकती हैं। सफलता यानी व्यक्तिगत समृद्धि, एक सुंदर घर, छुट्टियां, यात्रा, नई चीजें, वित्तीय सुरक्षा, बच्चों के लिए सर्वोत्तम अवसर। सफलता का मतलब है दिल जीतना, नेतृत्व करना, काम पर और सामाजिक जीवन में प्रशंसा पाना। सफलता का अर्थ है मुक्ति, चिंताओं, दुश्चिंताओं, भय, निराशाओं और असफलताओं से मुक्ति। सफलता का अर्थ है आत्मसम्मान, जीवन में निरंतर और वास्तविक खुशी, उन लोगों के लिए और अधिक करने की क्षमता जो आप पर निर्भर हैं। सफलता का मतलब है जीतना। जीवन का लक्ष्य है सफलता उपलब्धि। हर व्यक्ति सफलता चाहता है। हर कोई जीवन में सर्वश्रेष्ठ चाहता है। कोई भी साधारण जीवन शैली नहीं चाहता, कोई रेंगना नहीं चाहता, कोई भी दोयम दर्जे का व्यक्ति नहीं बनना चाहता। वह उस दर्जे में जबरदस्ती डाले जाने से बिल्कुल भी खुश नहीं है। सफल होने के कुछ व्यवहारिक तरीके हैं। बाइबल कहती है कि विश्वास से पहाड़ों को भी हिलाया जा सकता है। विश्वास रखें, अपने दिल पर विश्वास रखें, आप पहाड़ों को हिला सकते हैं। कई लोग इस अजीब क्षमता पर भरोसा नहीं करते। आपने लोगों को ये कहते सुना होगा, पहाड़ हटाओ। यह विचार कि पहाड़ हटाया जा सकता है मूर्खतापूर्ण है। ये पूरी तरह से असंभव है। लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं उन्होंने विश्वास और भ्रम इन दो शब्दों को भ्रमित कर दिया है। और सचमुच सोच कोई पहाड़ नहीं है जिसे हिलाया जा सके। यदि वांछित हो तो एग्जीक्यूटिव सूट उपलब्ध नहीं है। केवल 5 शयन कक्ष, 3 स्नानघर वाले घर या मोटी खान वाली नौकरी की कल्पना करने से काम नहीं चलेगा। आप चाहें तो नेता नहीं बन सकते, लेकिन अगर आप में विश्वास है तो आप पहाड़ों को भी हिला सकते हैं। यदि आप मैं सफल होऊंगा में विश्वास करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। विश्वास एक अद्भुत शक्ति है। यह कोई जादू या चमत्कार वाली चीज नहीं है। विश्वास इस तरह काम करता है, मुझे यकीन है मैं कर सकता हूं। इस विश्वास से मनोबल, कार्यकुशलता और कार्य में शक्ति बढ़ती है। मैं विश्वास करना शुरू कर सकता हूं कि फिर आगे क्या किया जा सकता है ये दिमाग में आता है। देश के कितने सैकड़ों युवा प्रतिदिन काम से जुड़ते हैं। वे सभी एक दिन सफलता के शीर्ष पर पहुंचने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश युवाओं में शीर्ष पर पहुंचने का विश्वास नहीं होता है, इसलिए वे शीर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं। चल देना असंभव, इसलिए उन्हें उस शीर्ष तक पहुंचने के लिए सीढ़ी नहीं मिलती। वे अब सामान्य लोगों की तरह व्यवहार नहीं करते, लेकिन इनमें से कुछ युवाओं को यह विश्वास है कि वे निश्चित रूप से सफल होंगे। काम के प्रति उनका दृष्टिकोण शीर्ष पर पहुंचना चाहिए है। इसी आत्मविश्वास के दम पर वे सचमुच शीर्ष पर पहुंच जाते हैं। वे सफलता में विश्वास करते हैं, मानते हैं कि सफलता असंभव नहीं है। इसलिए वे अधीनस्थों के व्यवहार पर सख्ती से नजर रखते हैं। एक सफल व्यक्ति समस्याओं से निपटना, निर्णय लेना सीखता है। वे सफल लोगों के दृष्टिकोण का गहराई से अध्ययन करते हैं। जो अपने दिल में विश्वास करता है कि मैं सफल होऊंगा, वो सफल होने का रास्ता तलाशना शुरू कर देता है। मैं जिस महिला को जानता हूं उसने 2 साल पहले एक मोबाइल होम सेल्स एजेंसी शुरू करने का फैसला किया था। लेकिन कई लोगों ने उन्हें इस फैसले के खिलाफ सलाह दी, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और काम शुरू कर दिया। महिला की बचत $3000 से कम थी और उसे सलाह दी गई कि न्यूनतम निवेश राशि बहुत अधिक होगी। उनसे कहा गया, अभी बहुत प्रतिस्पर्धा है। साथ ही व्यवसाय चलाने से दूर रहें। क्या आपके पास मोबाइल घर बेचने का कोई अनुभव है? उसके गुरु से पूछा। फिर भी महिला को खुद पर भरोसा था, सफल होने की क्षमता उसके भीतर थी। वह स्वीकार करता है कि उसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है। व्यावसायिक क्षेत्र प्रतिस्पर्धी है और उसके पास अनुभव की कमी है। लेकिन उन्होंने कहा, जो सबूत मैं इकट्ठा करने में सक्षम हूं, उससे पता चलता है कि मोबाइल घरों की मांग बढ़ती रहेगी।
और मैं प्रतिस्पर्धा को अच्छी तरह से समझता हूँ। मुझे पता है कि मैं उन्हें शहर में किसी से भी बेहतर बेच सकता हूँ। अच्छा काम, ऐसा करते समय कुछ गलतियां होंगी, लेकिन मैं जल्द ही शीर्ष पर पहुंच जाऊंगा। और वही हुआ। उसे निवेश के लिए पैसे जुटाने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। शू के इस विश्वास को देखते हुए कि यह व्यवसाय सफल होगा, दो निवेशक इस महिला को असंभव को संभव बनाने में मदद करने के लिए आगे आए। बिना नकदी के सीमित उपकरणों से उनकी मदद की। पिछले साल महिला ने $1,000 मूल्य के ट्रेलर बेचे। विश्वास, दृढ़ विश्वास कार्य करने के तरीके खोजने में मदद करता है, आपको ये जानने में मदद करता है कि काम कैसे करना है। और आपका खुद पर भरोसा देखकर दूसरों को भी आप पर भरोसा होगा। आत्मविश्वास की यह कमी ज़्यादातर लोगों में देखी जाती है, लेकिन कुछ लोगों यानी अमेरिका के सुदेशपुरी के निवासियों में इसकी कमी नहीं है। मेरा एक मित्र जो मध्य पश्चिमी राज्य में एक राजमार्ग विभाग में काम करता है, ने कुछ सप्ताह पहले मुझे मेरे पहाड़ पर चढ़ने के अनुभव के बारे में बताया था। पिछले महीने मेरे मित्र ने कहना शुरू किया, हमारे विभाग ने कई इंजीनियरिंग कंपनियों को नोटिस दिया था कि हम अपने राजमार्ग निर्माण कार्यक्रम में अरटाटा ब्रिज का निर्माण करने जा रहे थे और इसलिए कई कंपनियों को काम सौंपा जाना था। पुल की लागत $5,000 होगी कि इंजीनियरिंग फर्म को डिज़ाइन पर 4% कमीशन या $2 लाख प्राप्त होंगे। जिन 21 इंजीनियरिंग संगठनों से मैंने बात की, उनमें से 4 सबसे बड़े संगठन तुरंत सहमत हो गए और प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। शेष 17 कंपनियां अपेक्षाकृत छोटी थीं, प्रत्येक संगठन में 3 से 7 इंजीनियर थे। उनमें से 16 संगठन के आकार से अभिभूत थे। परियोजना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी है, उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा। अगर मैं सचमुच इसे संभाल पाता, लेकिन मैं जानता हूं कि प्रयास करना व्यर्थ है। लेकिन इन छोटे संगठनों में से एक, जिसमें केवल 3 इंजीनियर थे, ने योजना देखी और कहा, हम ये कर सकते हैं। हम एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने वास्तव में ऐसा किया और उन्हें काम मिल गया। जो लोग मानते हैं कि पहाड़ों को हटाया जा सकता है, वे वास्तव में ऐसा कर सकते हैं। परंतु जिनमें विश्वास नहीं होता वे असफल होते हैं। यही विश्वास कर्म की शक्ति पैदा करता है। सच कहें तो आज आधुनिक युग में आस्था पहाड़ों को हिलाने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकती है। अंतरिक्ष अभियान में हमारा सबसे महत्वपूर्ण तत्व, वास्तव में मूल तत्व, यह विश्वास था कि अंतरिक्ष पर मानव विजय संभव है। इस अटूट विश्वास के बिना भी अंतरिक्ष यात्रा संभव है। हमारे वैज्ञानिकों में आगे बढ़ने का उत्साह, उमंग और साहस नहीं था। कैंसर ठीक हो सकता है, यही विश्वास कैंसर का पूर्ण इलाज संभव बनाएगा। कुछ साल पहले इंग्लिश चैनल के माध्यम से एक सुरंग बनाने की बात चल रही थी जो इंग्लैंड को शेष महाद्वीप से जोड़ सकते हैं। अब सुरंग अस्तित्व में है क्योंकि जिन लोगों को काम सौंपा गया था उन्हें इसके प्रबंधन पर भरोसा था। किसी भी महान पुस्तक, नाटक, रंगमंच, वैज्ञानिक खोज की मूल शक्ति उत्कृष्ट परिणामों में विश्वास। प्रत्येक सफल व्यवसाय, चर्च और राजनीतिक संगठन के पीछे सफलता में विश्वास होता है। सफल लोगों की सफलता के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक उनकी सफलता और जीत में विश्वास है। विश्वास रखें कि आप सफल होंगे, आपका सफल होना तय है। पिछले कुछ वर्षों में मैंने ऐसे कई लोगों से बात की है जो व्यवसाय और अन्य आजीविका में असफल रहे हैं। मैंने असफलता के विभिन्न कारण और बहाने सुने हैं। इन सभी असफल लोगों से बात करते हुए मुझे एक महत्वपूर्ण बात नजर आई। आमतौर पर इन असफल लोगों ने टिप्पणी की, मैं असफलता से वास्तव में आश्चर्यचकित नहीं था क्योंकि या तो मुझे ईमानदारी से इसके सफल होने की उम्मीद नहीं थी या क्योंकि मुझे शुरू करने से पहले संदेह था। कोशिश लेकिन सफल नहीं होने वाला रवैया असफलता लाता है। मजबूर, अविश्वास निराशा का प्रतीक है। जब मन में अविश्वास या संदेह पैदा होता है तो मन उस अविश्वास के समर्थन में तरह तरह के कारण ढूंढता है। अधिकांश असफलताओं का मूल कारण संदेह, अविश्वास, असफल होने की अवचेतन इच्छा, सफल न होने की इच्छा है। जब मन में संदेह हो तो असफलता अवश्यंभावी है। आशा है जीतने की, अवश्य सफल होगे। हाल ही में एक युवा कहानीकार मुझसे अपनी लेखन संबंधी महत्वाकांक्षाओं पर चर्चा कर रहे थे। भाषण के सिलसिले में एक मशहूर लेखक की चर्चा हुई। ओह,
उसने कहा, कितना महान लेखक है, मैं कभी भी उसके जितना सफल नहीं हो पाऊंगी। मुझे इससे निराशा हुई क्योंकि मैं इस दूसरे लेखक को जानता था। वह असाधारण बुद्धि या कल्पना का व्यक्ति नहीं है, उसके बारे में कुछ भी असाधारण नहीं है, लेकिन उसमें असाधारण आत्मविश्वास है। उनका मानना है कि वह महानतम लेखकों में से एक हैं, इसलिए वह सर्वोत्तम गुणवत्ता के साथ काम करते हैं। मार्गदर्शक के प्रति उचित सम्मान प्रदर्शित करना अच्छी बात है। उससे सीखो, लेकिन उसे भगवान मत बनाओ। मेरा विश्वास करो, तुम उससे बेहतर कर सकते हो। विश्वास रखें, आप आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग सोचते हैं कि वे दोयम दर्जे के हैं, वे दोयम दर्जे की तरह व्यवहार करते हैं। देखिए, विश्वास एक थर्मोस्टेट की तरह है जो जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं उसे नियंत्रित करता है। उस आदमी को देखिए जो बेहद सामान्य जीवन जी रहा है। उसका मानना है कि उसका कोई मूल्य नहीं है, इसलिए उसे जीवन से बहुत कम मिलता है। उसका मानना है कि वह जीवन में कुछ खास नहीं कर सकता, इसलिए वह असफल है। उसे लगता है कि वह महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए वह जो कुछ भी करता है वह बेकार हो जाता है। समय के साथ आत्मविश्वास, मेरी वाणी, व्यवहार और कार्य भी उस व्यक्ति में झलकते हैं। यदि वह अपने थर्मोस्टेट को ठीक से एडजस्ट नहीं करता है, तो वह धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, अपने लिए और अधिक असफल हो जाएगा। और चूंकि बाकी दुनिया हमें वैसे ही देखती है जैसे हम सोचते हैं, दूसरों की नज़र में हमारा कोई मूल्य नहीं होगा। आइए अब हम एक प्रगतिशील व्यक्ति का अध्ययन करें। इसकी मान्यता महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, इसलिए हर कोई इसे महत्व देता है। वह सोचता है कि बड़े और कठिन कार्यों को पूरा करना संभव है, इसलिए वह सफल होता है। यह क्या करता है? लोगों के प्रति इसका व्यवहार, इसके चरित्र लक्षण और विचार, रवैया सभी कहते हैं, यह एक पेशेवर है, यह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। मनुष्य अपनी ही सोच का परिणाम है। बड़ा विश्वास रखो, अपना थर्मोस्टेट चालू करें, अपने दिल में पूरा विश्वास रखें कि आप सफल होंगे, इसी आत्मविश्वास के आधार पर सफलता प्राप्त करें। अपने आप पर, बड़े पर भरोसा रखें, बड़े हो जाओ। कई साल पहले डेट्रॉइट में व्यवसायियों के एक समूह को व्याख्यान देने के बाद एक सज्जन मेरे पास आए और अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा, आप जो कहना चाहते हैं उसे सुनकर बहुत अच्छा लगा। क्या आप मुझे कुछ समय दे सकते हैं? मैं आपके साथ एक निजी अनुभव पर चर्चा करना चाहता हूँ। कुछ मिनट बाद हम एक कॉफ़ी शॉप में बैठे हैं, खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। सज्जन ने अपने बारे में कहना शुरू किया, आपने आज दोपहर को मन के विरुद्ध करने के बजाय उसके साथ काम करने के बारे में जो कहा, वह मेरे व्यक्तिगत अनुभव का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं सबसे साधारण वर्ग से निकलकर सफलता के शिखर तक कैसे पहुंच पाया, इसकी कहानी मैंने किसी को नहीं बताई, आज मैं आपको बताना चाहता हूं। जरूर, मैं भी ये सुनना चाहूंगा, मैं कहता हूं। सिर्फ 5 साल पहले मैं हर किसी की तरह काम कर रहा था। टूल एंड डाई व्यवसाय में काम कर रहा था। बहुत ही साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। हमारा घर बहुत छोटा था और हमारे पास खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे जो चीज़ें हम चाहते थे। मेरी पत्नी, भगवान उसे आशीर्वाद दे, उसने कभी इस बारे में शिकायत नहीं की, लेकिन मैं समझ गया कि वह खुश नहीं था। उसने सब कुछ भाग्य के हाथों में छोड़ दिया। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। मेरे दोस्त ने कहा, अब हमारे पास 2 एकड़ में एक अच्छा घर है और कुछ मील दूर एक केबिन है। हमें बच्चों को अच्छे कॉलेज में भेजने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी पत्नी नहीं है। वह कपड़े खरीदने के बारे में दोषी महसूस नहीं करता है। हम अगली गर्मियों में यूरोप की पारिवारिक यात्रा पर जा रहे हैं। अब मैं जीवन का पूरा आनंद ले रहा हूँ। ये कैसे हुआ? मैंने पूछा। ये सब संभव है, उन्होंने आगे कहा, आज रात आप जिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, विश्वास की शक्ति। 5 साल पहले मुझे डेट्रॉइट की एक कंपनी में नौकरी मिली। हम तब क्लीवलैंड में रहते थे। आमदनी बढ़ने की उम्मीद में इस नई नौकरी के बारे में सोच रहे हैं। मैंने देखा रविवार दोपहर को यहाँ आया, भले ही साक्षात्कार सोमवार को था। मैं रात के खाने के बाद होटल के कमरे में बैठा था। कौन जानता है कि मुझे खुद पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। मैंने खुद से पूछा, मैं इतना मध्यवर्गीय असफल क्यों हूँ? थोड़ी सी नौकरी पाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद इसमें थोड़ा सुधार हो जाए।
मुझे अभी भी नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने होटल के पेपर पर उन 5 लोगों के नाम लिखे जिन्हें मैं जानता था, जिनकी कमाई की शक्ति और काम की जिम्मेदारियां मुझसे कई गुना अधिक थीं। उनमें से 2 मेरे पूर्व पड़ोसी थे और थे एक बेहतर उपविभाजन में चले गए, अन्य 2 के तहत मैंने काम किया और तीसरी मेरी भाभी थी। फिर से मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने खुद से पूछा, अच्छी नौकरी के अलावा उनके पास कौन से गुण हैं जो मेरे पास नहीं हैं। बुद्धि में अपने आप से तुलना करने पर मैंने पाया कि वे विशेष रूप से बुद्धिमान नहीं थे किसी भी तरह से। सच कहूं तो शिक्षा क्या है, न तो ईमानदारी में और न ही व्यक्तिगत आदतों में वे मुझसे बेहतर थे। आखिरकार मैंने सफलता के एक और बहुचर्चित गुण पर विचार किया, अंतर्ज्ञान। मुझे इसे स्वीकार करने में झिझक हुई, लेकिन ये सच था। इस संबंध में मेरा रिकॉर्ड मेरे साथियों की तुलना में बहुत खराब था। सुबह के 3 बजे थे, फिर भी मैं स्पष्ट रूप से सोच पा रहा था। पहली बार अपनी कमजोरी का पता चला कि मैंने कभी खुद को इस तरह से व्यक्त करने का मौका नहीं दिया। हमेशा समाधान ढूंढते रहते हैं। मैंने अपने अंदर थोड़ा गहराई से देखा और पाया कि मैंने ये सहज कार्रवाई क्यों नहीं की। इसका कारण ये था कि मैंने कभी खुद को महत्व नहीं दिया था। मैंने उस रात का बाकी समय ये सोचते हुए बिताया कि कैसे मेरे विश्वास की कमी ने मेरे पूरे अस्तित्व पर कब्जा कर लिया था, कैसे मेरा अपना मन मेरे खिलाफ था। मुझे एहसास हुआ कि सफल होने के बारे में सोचने के बजाय मैं इस बारे में सोच रहा था कि मैं असफल क्यों हुआ। मैं खुद को धोखा दे रहा था। मैंने खुद को देखा। अभाव का ये रवैया मेरे हर काम को प्रभावित कर रहा था। तब मुझे अचानक लगा कि अगर मुझे खुद पर विश्वास नहीं है, तो कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। मैंने उसी पल तय कर लिया, अब और दोयम दर्जे का नहीं। अब से मैं खुद को वंचित नहीं रखूंगा। अगली सुबह भी मुझ में वह आत्मविश्वास था। मैंने उस आत्मविश्वास को नौकरी के साक्षात्कार में परखा। साक्षात्कार की तैयारी करते समय मैंने मन में सोचा कि मैं अपने वर्तमान वेतन से $750 या $1000 अधिक मांग सकता हूं। लेकिन अब, महत्वपूर्ण महसूस करते हुए, मैंने अपनी कीमत $3500 तक बढ़ा दी। और मुझे सचमुच यह मिल गया। एक रात के आत्मनिरीक्षण के बाद मुझे पता चला कि मेरी कीमत बहुत अधिक है, इसलिए मैंने खुद को और अधिक के लिए बेच दिया। केवल 2 वर्षों में मैंने खुद को एक सफल व्यवसायी के रूप में स्थापित कर लिया। हर कोई जानता था कि मैं व्यवसाय में अच्छा हूं। फिर मंदी आ गई। चूंकि मैं उद्योग में सबसे कुशल व्यापारियों में से एक था, इसलिए मेरी कीमत कई गुना बढ़ गई। कंपनी का पुनर्गठन किया गया और राजस्व वृद्धि के अलावा मुझे शेयरों में पर्याप्त हिस्सा दिया गया। खुद पर भरोसा रखें और आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपका दिमाग सोचने की एक व्यस्त कार्यशाला है जहां हर दिन अनगिनत विचार उत्पन्न होते हैं। इस कारखाने में उत्पादन के प्रभारी 2 फोरमैन श्रीमान हैं, विजेता और असफल। श्री विजेता रचनात्मक, आशावादी सोच उत्पन्न करते हैं। करने के लिए जिम्मेदार वह ये पता लगाने में विशेषज्ञ है कि आप नौकरी क्यों कर सकते हैं, आप नौकरी के लिए योग्य क्यों हैं, आप नौकरी क्यों करेंगे। एक अन्य फोरमैन श्री वह विफलता पैदा करने वाले निराशावादी, गैर धार्मिक विचार पैदा करने में माहिर है कि आप क्यों नहीं कर सकते, आप कमजोर और अक्षम क्यों हैं, आप असफल क्यों होंगे, मानसिकता की विशेषता। श्री विजेता और श्री असफलता दोनों ही बहुत सम्मोहक होती है। कुछ ही समय में अपने ऑर्डर के लिए तैयार हो जाए। बस इंतजार है कि उनमें से कोई फोरमैन को थोड़ा सा संकेत दे। श्रीमान रचनात्मक संकेत, विजेता अपना काम शुरू करेगा। इसी प्रकार गैर धार्मिक श्री असफलता तत्काल होगी। यहाँ ये पता लगाने का एक तरीका है कि ये दोनों फोरमैन आपके लिए कैसे काम कर रहे हैं। अपने आप से कहें, आज का दिन सचमुच अजीब है। तुरंत मिस्टर फेलियर सतर्क हो जाएंगे, जो आपके शब्दों की ईमानदारी को साबित करने के लिए पर्याप्त होगा। कुछ जानकारी प्रस्तुत करेंगे। मान लीजिए कि आज भारी सर्दी है या गर्मी, व्यापार अच्छा नहीं चलेगा, बिक्री कम होगी, सबका मूड खराब होगा, आप बीमार महसूस करेंगे, आपकी पत्नी को मिचली आएगी। श्री असफलता बहुत प्रभावशाली होती है। कुछ ही समय में वह आपको साबित कर देगा कि वह दिन सचमुच बुरा है। इससे पहले कि आपको पता चले, आपका दिन खराब चल रहा है। लेकिन अपने आप से कहें, दिन खूबसूरत है। इस बार श्रीमान
विजेता उठेगा, कहो, कितना सुंदर दिन है। मौसम बहुत अच्छा है, जीवित रहना बहुत अच्छा है। मैं आज बहुत सारा काम कर सकता हूँ। और दिन सचमुच मधुर हो जाएगा। इस प्रकार श्री असफलता आपको विश्वास दिलाएगी कि श्रीमान स्मिथ को बेचना कितना कठिन है, श्रीमान। लेकिन विजेता कहेगा कि आप बेच सकते हैं। श्री असफलता आपको बताएगी कि आप निश्चित रूप से असफल होंगे इस बीच श्रीमान विजेता आपको बताएगा कि आप निश्चित रूप से सफल होंगे। श्री असफलता के कारण टॉम को नापसंद करने के कई कारण मिलेंगे, जबकि मी विजेता टॉम को पसंद करने के कई कारण बताएगा। आप इन फोरमैन को जितना अधिक कार्यभार देंगे वे उतने ही मजबूत होंगे। यदि विफलता को अधिक काम दिया जाए तो यह अधिक श्रमिकों को रोजगार देगा और वे आपके दिमाग पर शासन करेंगे। धीरे धीरे ये सज्जन विचार प्रवर्तकों की पूरी श्रेणी पर कब्जा कर लेंगे और आपके सभी विचार गैर धार्मिक हो जाएंगे। श्री इस मामले में विफलता को खारिज करना बुद्धिमानी होगी। इसलिए कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है जो कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तैयार नहीं हो, तुम असफल हो जाओगे आदि। श्री असफलता आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद नहीं करेगी, इसलिए इसे त्याग दें। श्रीमान 100% समय विजेता को व्यस्त रखें। मन में आने वाला कोई भी विचार सिर्फ श्रीमान है। विजेता को सक्रिय होने के लिए कहें। ये सज्जन आपको बताएंगे कि सफल कैसे हों। अमेरिकी बाजार में आज से कल इसी समय तक 11,500 नए ग्राहक और जुड़ेंगे। जनसंख्या रिकॉर्ड दर से बढ़ रही है। अगले 10 वर्षों में अनुमानित 350 मिलियन की वृद्धि हमारे वर्तमान 5 सबसे बड़े शहरों न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजल्स, डेट्रॉइट और फिलाडेल्फिया की संयुक्त जनसंख्या के बराबर होगी। इसके बारे में सोचो। नए उद्योग, विज्ञान में नई खोजें, बढ़ते बाजार, ये सभी अवसर हैं। यह अच्छी खबर है। इस समय जीवित रहना अच्छा है। सभी क्षेत्रों में वरिष्ठ पदों की अत्यधिक मांग है। ऐसे लोग चाहते हैं जो दूसरों को प्रभावित कर सकें, काम का प्रबंधन कर सकें, नेतृत्व कौशल रखते हों। और जो लोग इन शीर्ष स्थानों को भर सकते हैं वे सभी वयस्क या लगभग वयस्क हैं। आप उनमें से एक हैं। वित्तीय प्रगति का मतलब व्यक्तिगत सफलता नहीं है। अमेरिका सदैव वित्तीय प्रगति की राह पर रहा है। प्रत्यक्ष तौर पर अनगिनत लोग, अधिकांश लोग संघर्ष कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो रहे हैं। पिछले 2 दशकों में आए अविश्वसनीय अवसरों के बावजूद अधिकांश लोग अत्यंत सामान्य उच्च मध्यम वर्गीय जीवन शैली में फंसा हुआ। आने वाले दिनों की आर्थिक प्रगति के दौरान भी अधिकांश लोग चिंतित रहेंगे, हथियारों से डरेंगे, हीन महसूस करेंगे, अयोग्य महसूस करेंगे, जीवन में जो करना चाहते हैं वह करने में असमर्थ रहेंगे। परिणामस्वरूप उन्हें काम का इनाम कम, खुशी कम मिलेगी। स्मार्ट लोग जो अवसरों को पुरस्कार में बदल सकते हैं, मुझे यकीन है कि आप उनमें से एक हैं, या आप भाग्य पर हाथ रखकर बैठे होंगे, ये किताब नहीं पढ़ेंगे, एक सफल व्यक्ति की तरह सोचना सीखेंगे। आगे बढ़ें। सफलता का द्वार पहले कभी इतना खुला नहीं था। उन लोगों में से एक बनने का संकल्प लें जो वांछित जीवन शैली हासिल करने में सफल रहे हैं। सफलता की राह पर यह आपका पहला कदम होगा। इस रास्ते से बचना नामुमकिन है। पहला कदम, अपने आप पर विश्वास रखें। विश्वास रखें कि आप सफल होंगे। विश्वास की शक्ति कैसे विकसित करें? विश्वास की शक्ति प्राप्त करना, मजबूत करने के 3 तरीके। 1. सफलता के बारे में सोचो, असफलता का विचार मन में मत लाओ। काम पर, घर पर असफलता के बजाय सफलता के बारे में सोचें। कठिन परिस्थितियों में ये सोचें कि मैं जीत जाऊंगा, न कि मैं हार सकता हूं। जब आप किसी से प्रतिस्पर्धा करते हैं तो ये सोचें कि मैं सर्वश्रेष्ठ में से एक हूं, न कि मैं उतना अच्छा नहीं हूं। सफलता के बारे में सोचने से आपका दिमाग सफल होता है, योजनाएं तैयार करने में मदद करता है। असफलता का विचार भी इसी तरह काम करता है। असफलता के बारे में सोचने से मन असफलता के बारे में अन्य चीजों के बारे में सोचने लगता है। 2. नियमित रूप से अपने आप को याद दिलाएं कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं बेहतर हैं। सफल लोग अलौकिक नहीं होते। सफलता के लिए प्रतिभा की आवश्यकता नहीं होती। सफलता कोई चमत्कार नहीं है। भाग्य का सफलता से कोई लेना देना नहीं है।
एक सफल व्यक्ति भी एक साधारण व्यक्ति ही होता है, लेकिन उसे खुद पर और अपने काम पर भरोसा होता है। कभी नहीं, हाँ कभी नहीं, कभी भी अपने आप को छोटा मत समझो। 3. ऊंची उम्मीदें रखें। आपके विश्वास की मात्रा जितनी अधिक होगी, आपकी सफलता की मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी। यदि आप छोटे लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो परिणाम महत्वहीन होंगे। बड़े लक्ष्य निर्धारित करें, बड़ी सफलता पाएं। इसके अलावा याद रखें कि बड़ी कल्पनाएं और विचार, बड़ी योजना छोटे विचार, छोटी योजनाओं की तुलना में बहुत आसान होते हैं, कठिन नहीं। एक नेतृत्व सत्र में जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का बोर्ड अध्यक्ष श्री राल्फ जे कॉर्डिनर ने कहा, जो कोई भी अपना और अपनी कंपनी का नेतृत्व करना चाहता है, हम चाहते हैं कि उसके पास व्यक्तिगत विकास के लिए दृढ़ विश्वास हो। कोई भी आत्म सुधार या विकास को निर्देशित नहीं कर सकता। लोग अपने स्वयं के आवेदन के आधार पर पीछे गिरते हैं या आगे बढ़ते हैं। इस कार्य के लिए बहुत समय, प्रयास और आत्म बलिदान की आवश्यकता होती है। इसे आपके लिए कोई और नहीं कर सकता। श्री कॉर्डिनर की सलाह उचित और व्यावहारिक है। इसे जीवन में लागू करें। जो लोग व्यवसाय प्रबंधन, बिक्री, इंजीनियरिंग, धार्मिक गतिविधियों, लेखन, अभिनय और अन्य सभी क्षेत्रों में शीर्ष पर पहुंचते हैं, वे आत्मविश्वास और विकास की योजना बनाने के लिए अथक और सचेत रूप से काम करते हैं। किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में इस पुस्तक सहित करने के लिए 3 चीजें हैं। इसमें एजेंडा होना चाहिए, यानी क्या करना है, दूसरा काम करने का तरीका यानी कैसे करना है, और तीसरा मुझे स्पष्ट परिणाम यानी लाभ चाहिए। आपके सफल व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषय वस्तु यानी क्या करें, सफल लोगों के दृष्टिकोण और कार्यों पर आधारित होगी। वे खुद को कैसे संभालते हैं, बाधाओं को कैसे दूर करें, वे दूसरों के लिए आदरणीय कैसे बनते हैं, वे असाधारण क्यों हैं, वे कैसे सोचते हैं, आपकी विकास और प्रगति योजना का कैसे करें काम करने के तरीके पर कुछ व्यवहारिक निर्देश हैं। प्रत्येक अध्याय में इसकी व्याख्या की गई है। यह मार्गदर्शिका वास्तव में उपयोगी हो सकती है। कोशिश करके देखो। प्रशिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण बात है परिणाम। संक्षेप में, यदि आप सचेत रूप से यहाँ दिए गए कार्यक्रमों का उपयोग करते हैं, तो आप निश्चित रूप से उस काम में सफल होंगे जो इस समय आपके लिए असंभव लग सकता है। इसे तोड़ने से पता चलता है कि आपका व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम आपको कई तरह से पुरस्कृत करेगा। परिवार से सम्मान, दोस्तों और परिचितों से सराहना, काम में व्यस्त रहने जैसा महसूस करना। ऐसा करने का प्रतिफल आत्मसम्मान, बढ़ी हुई आय और बेहतर जीवन शैली है। आपको खुद को प्रशिक्षित करना होगा। कोई शीर्ष पर खड़ा होकर यह निर्देश नहीं देगा कि क्या करना है, कैसे करना है। ये पुस्तक आपकी मार्गदर्शक है, लेकिन आप स्वयं को सबसे बेहतर जानते हैं। तो केवल आप ही इस प्रशिक्षण का आदेश दे सकते हैं। केवल आप ही अपनी प्रगति का सही विश्लेषण कर सकते हैं। यदि कहीं थोड़ी सी त्रुटि विचलन है तो केवल आप ही उसे सुधार सकते हैं। संक्षेप में, केवल आप ही अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित कर सकते हैं। आपके पास उपकरणों से परिपूर्ण एक प्रयोगशाला है, जहां आप काम करने के लिए पढ़ाई कर सकते हैं। ये प्रयोगशालाएं हर जगह फैली हुई हैं। इसमें बहुत सारे लोग हैं। यहाँ आपको सभी संभावित मानवीय गतिविधियों के उदाहरण मिलेंगे। अपने आप को अपनी प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक के रूप में सोचें और देखें कि सीखने के लिए कितना कुछ है। इसके अलावा, यहाँ आप कुछ भी खरीदने के लिए बाध्य नहीं हैं। देने के लिए कोई किराया नहीं, कोई शुल्क आवश्यक नहीं। आप जितना चाहें इस लैब का निःशुल्क उपयोग करें। चूंकि आप अपनी प्रयोगशाला के निदेशक हैं, इसलिए अन्य वैज्ञानिकों की तरह अध्ययन करें और आवेदन करें। हालांकि हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, फिर भी बहुत से लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि लोगों के अलग अलग व्यवहार और उपयोग का कारण क्या है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है? अधिकांश लोगों में निरीक्षण करने की क्षमता नहीं होती। ये किताबों में से एक है। मुख्य उद्देश्य यह है कि यह आपके अवलोकन कौशल को विकसित करने में मदद करेगा, आपको मानव व्यवहार को समझने में मदद करेगा। आप स्वयं से पूछ सकते हैं, जॉन इतना सफल क्यों है जबकि टॉम एक बहुत ही सामान्य जीवन जीता है? कुछ लोगों के बहुत सारे दोस्त होते हैं जबकि कुछ लोगों के बहुत कम दोस्त होते हैं, क्यों?
ऐसा क्यों है कि जब एक व्यक्ति कुछ कहता है तो उसे मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया जाता है और जब दूसरा व्यक्ति वही बात कहता है तो उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया जाता है? प्रशिक्षण के बाद आप अवलोकन की इस अत्यंत सरल विधि से बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं को प्रशिक्षित पर्यवेक्षक बनाने के 2 विशिष्ट तरीके यहाँ दिए गए हैं। अध्ययन के लिए 2 बेहद सफल और पूरी तरह से असफल लोगों को चुनें जिन्हें आप जानते हैं। इस किताब को पढ़ते समय आप देखेंगे कि आपके सफल दोस्त कितनी खूबसूरती से सफलता की राह पर चल रहे हैं। बिल्कुल विपरीत रास्तों पर चलने वाले इन दोनों प्रकार के लोगों का अध्ययन करें तो इस पुस्तक में दिए गए सत्य पर चलने की सही समझ पैदा होगी। जब भी आप किसी नए व्यक्ति से बात करते हैं तो आपको ये देखने का मौका मिलता है कि विकास प्रक्रिया कैसे काम करती है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन गतिविधियों का अभ्यास करें जो सफलता दिलाती हैं। आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे, उतना ही स्वाभाविक रूप से आप वांछित दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। हमारे दोस्त या अन्य लोग शौक के तौर पर तरह तरह की चीजें बनाते हैं। वे अक्सर कहते हैं, पौधे उगाना रोमांचक है। भोजन और पानी पाकर वे किस प्रकार जीवित हो जाते हैं। पिछले सप्ताह से कितना बड़ा बन गया है। सचमुच, मनुष्य और प्रकृति के सचेतन सहयोग का अध्ययन एक रोमांचकारी अनुभव है। लेकिन किसी के विचारों को सचेत रूप से निर्देशित करने के कार्यक्रम का अध्ययन करना 10 गुना अधिक रोमांचक है। हर महीने खुद को पहले से अधिक आत्मविश्वासी, अधिक उत्पादक और अधिक सफल होते देखना एक आनंददायक अनुभूति है। इस एहसास से अधिक संतुष्टिदायक कुछ नहीं हो सकता कि आप सफलता और उपलब्धि की राह पर हैं। किसी के गुणों को पूर्ण रूप से विकसित करने से बड़ी कोई चुनौती नहीं है।